लोग अक्सर ऐसा बोलते हैं कि इंग्लिश एक बहुत ही पिक्यूलियर और बहुत ही स्ट्रेंज लैंग्वेज है। इसे सीखना बहुत ही टफ और बहुत ही डिफ़िकल्ट है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इंग्लिश के वर्ड्स दिखने में कुछ और होते हैं, जब इन्हें स्पेल किया जाता है तो ये कुछ और बन जाते हैं, एंड बाय द टाइम दे आर प्रोनाउंस्ड इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ड, इट सीम्स टू बी। एक्चुअली ऐसा होता भी है और नहीं भी, ये कम्प्लीटली आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से चीज़ों को लेते हो, किस तरीके से इस लैंग्वेज को आप देखते हो, आपका नज़रिया क्या है, राइट। दे थिंक एंड वी थिंक एंड एक्चुअली एवरीबडी थिंक्स, ये एक कॉमन थिंकिंग है कि इंग्लिश इज़ अ वेरी फनी लैंग्वेज, एंड यू नो व्हाट, इट्स एक्चुअली ट्रू। सो लेट्स स्माइल अ बिट एंड स्टार्ट टुडेज लेसन। चलिए इस स्ट्रेंज और फनी लैंग्वेज को सीखने और समझने की शुरुआत करते हैं। Welcome everybody to the beautiful journey of becoming smarter every day. Or rather in today's context, I should say welcome everybody to the beautiful journey of speaking English. Yes, since आज हमारी स्पोकन इंग्लिश की फर्स्ट क्लास है, तो आज मैं आपको आपका कोर्स प्रोवाइड करने जा रही हूँ, आपके कोर्स को इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। आपको ये कोर्स कहीं पर भी नहीं मिलेगा। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूं, आपको ये कोर्स किसी भी ट्यूटोरियल में, किसी भी वीडियो में, किसी भी गूगल वगैरह कहीं पर भी आप देख लो, जस्ट बिकॉज ये कोर्स मैंने खुद डिज़ाइन किया है आप लोगों के लिए। देखो, बहुत सारे लोग होते हैं जो बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो इंग्लिश बोलते तो हैं लेकिन उनकी फ्लुएंसी नहीं है, बहुत सारे लोग होते हैं जो ज़ीरो से शुरू करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से एकदम फ्लुएंट इंग्लिश सीखूं। आप 100% सीखोगे, डोंट वरी, जस्ट बी विथ मी। दो चीज़ें आपको चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। पहली चीज़, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। जब भी मैं अपलोड करूँगी वीडियो, आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा, सो यू नॉट मिस आउट एनीथिंग। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ योर पैशन, योर इंटरेस्ट एंड योर डेडिकेशन। आप में वो ज़ील, वो पैशन, वो डेडिकेशन, वो इंटरेस्ट होनी चाहिए। येस, आई हैव टू डू इट, आई हैव टू डू इट, आई हैव टू डू इट। तो आप ज़रूर से ज़रूर सीखोगे, आप बहुत ही जल्द सीखोगे और बहुत ही कूल इंग्लिश बोलने वाले हो आप। सो लेट्स टेक अ लुक ऑन द कोर्स दैट वी हैव। Alright friends, now I'm going to introduce the course of spoken English that I have designed for you. See, there are 4 segments. पहला segment है listening, दूसरा segment है observing and analyzing, तीसरा है pronouncing और चौथा है speaking, which is the last and the final stage. ठीक है, तो listening में हम लोग 2-3 चीज़ों को कवर करेंगे listening head के अंदर। what to listen, when to listen and for how long to listen। मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल से बताऊंगी, डोंट वरी। दूसरा है ऑब्जर्विंग एंड एनालाइजिंग। दिस मीन्स वाइल लिसनिंग, जब आप सुन रहे हो, किसे सुन रहे हो, क्या सुन रहे हो, दैट आई विल टेल यू। उस वक्त आपको किन चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, किन किन चीज़ों को एनालाइज करना है, किन किन चीज़ों को नोट डाउन करना है। तीसरी चीज़ है प्रोनाउंसिंग। सी, आपने सुन लिया, यू हैव लिसन्ड, यू हैव ऑब्जर्व्ड, यू हैव एनालाइज्ड, नाउ इट्स टाइम टू प्रोनाउंस। अब वक्त आ गया प्रोनाउंस करने का। तो जब आप प्रोनाउंसिएशन करोगे, किसी भी वर्ड को प्रोनाउंस करोगे, तो आप कैसे प्रोनाउंस करोगे, किस तरीके से करोगे, किस वर्ड को किस स्टाइल से बोलना है, कैसे बोलना है, क्या उसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगी, वगैरह वगैरह, ये सब मैं आपको बताऊंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज स्पीकिंग, जो हमारा अल्टीमेट गोल है। यस, हमारा अल्टीमेट गोल है स्पीकिंग इंग्लिश। ओके, तो फाइनली जब हमने लिसन, ऑब्जर्व, एनालाइज, प्रोनाउंस सब कुछ कर लिया, सब कुछ सीख लिया, तो ऑब्वियस कि हमें बोलना तो आ ही जाएगा, बट स्टिल उसमें भी कुछ फर्दर सेगमेंट्स होंगे जो मैं आपको समय आने पे बताऊंगी। ऑलराइट, सी, इंग्लिश इज़ नॉट आवर मदर टंग, इट्स नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज ईदर। That's probably the major reason why majority of English learners face difficulties in learning and speaking this language. But the thing is, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है दैट इफ़ यू आर लर्निंग, इफ़ यू आर ट्राइंग टू लर्न अ सेकेंड लैंग्वेज, डेफिनेटली आपको शुरुआत में प्रॉब्लम्स आएंगी। आप एक सेकेंड लैंग्वेज सीखने की कोशिश कर रहे हो, आपकी मदर टंग कुछ और है, लेट्स सपोज हिंदी, जैसे हमारी मदर टंग हिंदी है, हम इंडियंस की, तो हमारे लिए किसी भी सेकेंड लैंग्वेज को सीखना, चाहे वो कितना ही इम्पॉर्टेंट, कितना ही ग्लोबल लैंग्वेज क्यों ना हो, हमें शुरुआत में प्रॉब्लम्स आएंगी। बट हमें अपने माइंड में इस चीज़ को नहीं बिठाना है दैट वी कैन नॉट, हमें ये चीज़ बिल्कुल नहीं बिठानी है कि हम नहीं सीख सकते। हम सीख सकते हैं, बिल्कुल सीख सकते हैं। सो
मेरा ये मानना है और मैं आप सब लोगों को भी यही बताऊंगी, यही सिखाऊंगी कि हमेशा याद रखो, अ गुड लिसनर इज़ अ गुड स्पीकर। अगर आप एक अच्छे लिसनर हो तो आप एक अच्छे स्पीकर 100% बन सकते हो। अब आप बोलोगे कि मैम एक अच्छा लिसनर कौन होता है? हम लोग तो बड़े ध्यान से गाने सुनते हैं, हम लोग तो बड़े ध्यान लगा करके हम लोग काफ़ी सारे न्यूज़ वगैरह सब कुछ सुनते हैं। नो, वैसे नहीं सुनना है। सी लिसनिंग का भी कुछ ट्रिक्स होते हैं, लिसनिंग के भी कुछ सेगमेंट्स होते हैं। आपको व्हाट टू लिसन, मैं पहले आपको बताऊंगी व्हाट टू लिसन। ओके, आपको किन चीज़ों को, अगर आप इंग्लिश को पिकअप करना चाहते हो, अगर आप इंग्लिश को सीखना चाहते हो, ग्रैस्प करना चाहते हो अपने अंदर, तो आपको अच्छे अच्छे स्पीकर्स को सुनना होगा। ठीक है, आप इंग्लिश न्यूज़ 100% सुन सकते हो। आप इंग्लिश न्यूज़ सुनो, आपकी जनरल नॉलेज IQ वगैरह भी बढ़ेगी उससे। थोड़ा नेशनल जोग्राफिक चैनल वगैरह, इंग्लिश चैनल, सब कुछ आप सुन सकते हो, देख सकते हो। बट द थिंग इज़, जब आप इंग्लिश स्पीकर्स को सुनते हो ना, जैसे मैं आपको बताऊंगी, मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, टाइप सदगुरु। उनकी भी बहुत ही अंडरस्टैंडेबल, बहुत ही कंफर्टेबल इंग्लिश होती है, बहुत ही स्मूथ इंग्लिश होती है, बहुत आराम से वो आपको, उनकी बातें आपको समझ में आएंगी। और या फिर आप यू कैन ऑल्सो लिसन टू मिसेस सुमिता रॉय फ्रॉम द इम्पैक्ट फाउंडेशन। आप उन्हें भी सुन सकते हो, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगी। कुछ लोगों को बोरिंग भी लग सकती है, बट डेफिनेटली मैं बहुत एडमायर करती हूँ। मुझे तो उनकी बोलने का स्टाइल वगैरह सब कुछ बहुत पसंद है, इसलिए मैं आपको भी बोलूँगी कि आप उन लोगों को सुनो जब भी आप फ्री होते हो। मैं तो हूँ ही आपके साथ, आपकी फ्रेंड, आपकी कोच, आपकी ट्रेनर, जो भी आप कहो, बट मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों यूज़ करती हूँ ताकि आप आसानी से चीज़ों को समझ सको, सीख सको। ठीक है, तो आप अच्छे स्पीकर्स को सुनने की प्रैक्टिस रखो। आप अच्छे अच्छे स्पीकर्स को सुनो। जितना ज़्यादा यू विल लिसन, जितना आप सुनोगे उतना आप ग्रास्प करने की कोशिश करोगे। धीरे धीरे आप उनकी तरह ही सीख लोगे सारी चीज़ें, कैसे बोलना है, क्या करना है। तो ऐसा होता है एक्चुअली। सो ट्राई टू लिसन मोर एंड मोर। चलो, दूसरा व्हाट टू लिसन, ये तो मैंने बता दिया कि आपको सुनना क्या है। अच्छे अच्छे स्पीकर्स को सुनना है, न्यूज़ को सुनना है। ठीक है, इन चीज़ों को आप सुनो। सेकेंड थिंग इज़ व्हेन टू लिसन। देखो, ऐसा नहीं कि आप कभी भी चलते फिरते आपने ईयरफोन्स डाल लिए एंड आपने सुनना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं कर सकते हो। ऐसा करोगे तो भी आप चीज़ों को उतनी अच्छी तरीके से ग्रास्प नहीं कर पाओगे, बिकॉज दिन में क्या होता है ना, हम काफ़ी सारी चीज़ों में एंगेज हो जाते हैं, इंडल्ज हो जाते हैं। सो द बेस्ट टाइम टू लिसन टू दीज स्पीकर्स इज़ डेफिनेटली इन द मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग। जैसे ही आप बिस्तर से उठ जाते हो, सो करके उठ जाते हो, हल्का सा आँख वगैरह धो लीजिए, फ्रेश हो जाइए एंड यू स्टार्ट लिसनिंग टू दीज स्पीकर्स। आप आराम से बैठ के इन लिसनर्स को आप फॉर हाउ लॉन्ग, आप 15-20 मिनट सुनो, टेक अ ब्रेक, देन अगेन लिसन टू देम फॉर 15 to 20 minutes, हाफ एन आवर मे बी, एंड देन अगेन टेक अ ब्रेक। उस ब्रेक में आप क्या करोगे? उस ब्रेक में you'll try to speak like them. Alright, you'll try to speak like them, not imitating. I'm not saying you have to imitate, you have to copy them, but yes, you have to try speaking words like them. कैसे वो कहाँ पर गैप ले रहे हैं, कहाँ पर वो चीज़ों के बीच में रुक रहे हैं, कैसे वो बोल रहे हैं, उनका क्या बोलने का स्टाइल। सी, लिसनिंग इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आप क्या करोगे ना, आप जब सुनोगे चीज़ों को, व्हेन यू लिसन, तो क्या होता है ना, और दैट टू इन अर्ली मॉर्निंग, अगर आप सुबह सुबह चीज़ों को सुनोगे ना, तो वो चीज़ें आपके दिमाग में बहुत आसानी से, एज इफ़ कंप्यूटर में से चीज़ें फील हो जाती ना, वैसे फील हो जाएंगी। दूसरा टाइम मैं आपको बताऊँगी, रात को सोने से पहले 100%। काफ़ी सारे मेरे स्टूडेंट्स भी ऐसा करते हैं, मैंने उनको काफ़ी बार सजेस्ट किया, बिकॉज मैं खुद जब स्टूडेंट थी तो मैं ऐसा करती थी। मैं जो भी कुछ नोट्स वगैरह बनाती थी रात में, जो कुछ मैंने पढ़ाई की, जो कुछ मैंने लर्न किया, या जो भी मैंने लिखा, या जो भी मैथ्स वगैरह के सम्स बनाए, जो कुछ भी मैंने किया, उस नोटबुक को मैं अपने पिल्लो के नीचे डाल करके मैं सो जाती थी, राइट। और सुबह को जब उठती थी तो मैं पहले उन चीज़ों को ही देखती थी, ठीक है। तो रात को सोते वक्त जिन चीज़ों को मैंने देखा, सीखा, पढ़ा, उन्हीं चीज़ों को मैं सुबह उठते वक्त भी देख रही हूँ, सीख रही हूँ, पढ़ रही हूँ। तो ये जो 2 टाइमिंग्स होते हैं ना, मेरे हिसाब से ये बेस्ट टाइमिंग है टू लिसन टू गुड स्पीकर्स, टू लिसन टू गुड इंग्लिश स्पीकर्स या न्यूज़ चैनल्स या वट एवर यू वांट। आपको जहाँ से भी सोर्सेज मिले आप उनको सुनिए, चाहे तो
खुद भी आप बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। अभी इनिशियल स्टेज है, अभी आप उतना नहीं भी बोल पाओगे, बट यस आप सुनिए, जितना हो सके आप सुनिए, बिकॉज जैसा मैंने बताया अ गुड लिसनर इज़ ऑलवेज अ गुड स्पीकर। आपके अंदर एक अच्छा स्पीकर छुपा हुआ है, भले वो आज निकल कर आए, कल निकल कर आए, आने वाले समय में ज़रूर निकल कर आएगा, मैं निकालूंगी। ऑलराइट, तो ये था आज का हमारा छोटा सा एक इंट्रोडक्शन कोर्स के बारे में, और लिसनिंग पार्ट को भी मैंने इन ब्रीफ थोड़ा सा आपको समझा दिया। चलिए आज की टिप ले लेते हैं। आज की जो टिप है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एक और बार बताना चाहूँगी। अच्छे स्पीकर्स को सुनिए, ज़रूर सुनिए, लिसन टू देम, बट डू नॉट इमिटेट, डू नॉट कॉपी देम। कभी भी किसी के भी स्टाइल को कॉपी करने की कोशिश मत कीजिए, अदरवाइज़ आपकी खुद की पर्सनालिटी कभी निकल कर नहीं आएगी। आप उनकी तरह बनने की कोशिश करोगे, आप उनकी तरह बन भी जाओगे तो भी व्हाट अबाउट योर आइडेंटिटी, आप अपना तो कुछ इस्टेब्लिश नहीं कर पाए। सो ऑलवेज ट्राई टू यूज़ योर ओन स्टाइल। आप उनको सुनो, उनको समझो, उनके बोलने का स्टाइल आप पिक करो, बट इमिटेट मत करो एग्जैक्टली, ठीक है। अगर अभी आपको समझने में ये चीज़ दिक्कत हो रही है, आप शुरू करो, स्टार्ट लिसनिंग, ठीक है। उसके बाद इन द कमिंग क्लासेस, जिसमें मैं और भी ज़्यादा बताऊंगी लिसनिंग पार्ट के बारे में और बाकी सारे पार्ट्स के बारे में, तो मैं इन डिटेल आपको अगर हो सकेगा तो मैं आपको सोर्सेज भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी और टू लिसन का, राइट। एंड इसके बाद जैसे ही हम स्पोकन इंग्लिश के इन चारों सेगमेंट्स को कंप्लीट कर लेंगे, वी विल डेफिनेटली मूव ऑन विद फ्लुएंसी पार्ट। और फ्लुएंसी पार्ट में मैं आपको फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन, वोकैबुलरी से लेकर एक्सेंट तक सब कुछ बताऊंगी कि आप किस तरीके से डिफरेंट एक्सेंट्स ला सकते हो, डिफरेंट एक्सेंट्स आप डेवलप कर सकते हो इफ़ यू वांट। ज़रूरी नहीं है, बट अगर आप करना चाहते हो कर सकते हो एक्सेंट्स भी। वेल, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। आई विल ब्रिंग मैनी यूज़फुल वीडियोज़ फॉर यू। अभी बहुत सारे यूज़फुल वीडियोज़ आना बाकी है। सो अगर आप न्यू हो इस चैनल के लिए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए टू गेट टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस। एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच।